संजय पुत्र मरुत तथा सहोत्र की मृत्यु की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल के पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं गौरवशाली राज ऋषियों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांत्वना दीजिए। व्यास जी बोले, पूर्व काल में एक शैव्य नामक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था संजय। जब संजय राजा हुआ तो उसकी देवऋषि नारद और पर्वत दो ऋषियों से मित्रता हो गई। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा संजय से मिलने के लिए उसके घर आए। राजा ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे। संजय को पुत्र की अभिलाषा थी। उसने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की थी। वे ब्राह्मण वेद वेदांत के ज्ञाता एवं तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले थे। राजा की शुश्रूषा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा, भगवान, आप राजा संजय को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें। नारद जी ने तथास्तु कहकर संजय से कहा, राजऋषि, ब्राह्मण लोग आप पर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना चाहते हैं, अतः आपका कल्याण हो। आप जैसा पुत्र चाहते हो उसके लिए वर मांग लें। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी, तेजस्वी और शत्रुओं को दबाने वाला हो तथा जिसके मल, मूत्र, थूक और पसीने भी स्वर्णमय हो। राजा को ऐसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम पड़ा स्वर्णष्ठीवी। उक्त वरदान से राजा के घर निरंतर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल, चार दीवारी, किले, ब्राह्मणों के घर, पलंग, बिछौने, रथ और भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को सोने का बनवा लिया। कुछ काल के पश्चात राजा के महल में लुटेरे घुसे और राजकुमार स्वर्णष्ठीवी को बलपूर्वक पकड़कर जंगल में ले गए। स्वर्ण पाने का उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खों ने राजकुमार को मार डाला। फिर उसका शरीर फाड़कर देखा, किंतु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उसके प्राण निकल गए तो वे धन प्राप्त करने वाला वरदान भी नष्ट हो गया। बेवकूफ डाकू उस अद्भुत राजकुमार को मारकर स्वयं भी आपस में लड़ भिड़कर नष्ट हो गए। अंत में वे पापी असंभाव्य नामक नरक में पड़े। राजा अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी करुणा के साथ विलाप करने लगा। ये समाचार पाकर देवऋषि नारद जी ने वहां दर्शन दिया और कहा, संजय, अपनी अपूर्ण कामनाएं लिए तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरे के लिए इतना शोक क्यों? औरों की तो बात ही क्या है। अविक्षित के पुत्र राजा मरुत भी जीवित नहीं रह सके। बृहस्पति से लाख डांट होने के कारण संवर्त ने राजा मरुत से यज्ञ कराया था। भगवान शंकर ने राजर्षि मरुत को स्वर्ण का एक गिरि शिखर प्रदान किया था। इनकी यज्ञशाला में इंद्रादि देवता, बृहस्पति तथा समस्त प्रजापति गण विराजमान थे। यज्ञ का सारा सामान सोने का बना हुआ था। इनके यज्ञों में ब्राह्मणों को दूध, दही, घी, मधु, रुचिकर भक्ष्य भोज्य तथा इच्छा अनुसार वस्त्र और आभूषण भी दिए जाते थे। मरुत के घर में मरुत अर्थात पवन रसोई परोसने का काम करते थे और विश्व देव सभासद थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरों को हविष्य, श्राद्ध तथा स्वाध्याय के द्वारा तृप्त किया था। शैया, आसन, जलपात्र तथा स्वर्ण राशि, ये अपार धन उन्होंने ब्राह्मणों को स्वेच्छा से दान कर दिया था। इंद्र भी उनका भला चाहते थे। उनके राज्य में प्रजा को रोग व्याधि सताती नहीं थी। वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभ कर्मों से जीते हुए अक्षय पुण्य लोकों को प्राप्त हुए थे। राजा मरुत ने तरुणावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्ष तक राज्य शासन किया था। संजय, ऐसे प्रतापी राजा भी जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़ कर थे, यदि मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
नारद जी ने पुनः कहा, राजा सुहेत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय के अद्वितीय वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजा का पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना, इन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्म से देवताओं की आराधना करते, बाणों से शत्रुओं पर विजय पाते और अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने म्लेच्छ और लुटेरों का नाश करके इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया था। उनकी प्रसन्नता के लिए बादलों ने अनेक वर्षों तक उनके राज्य में स्वर्ण की वर्षा की थी। वहां स्वर्ण रस की नदियां बहती थी, उनमें सोने के मगर और मछलियां रहती थी। मेघ अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करते थे। राज्य में एक एक कोस की लंबी चौड़ी बावलियां थी, उनमें भी स्वर्ण में मगर और कछुए थे। उन सबको देखकर राजा को आश्चर्य होता था। उन्होंने कुरजांगल देश में यज्ञ किया और वह अपार स्वर्ण राशि ब्राह्मणों को बांट दी। राजा सुहोत्र ने 1000 अश्वमेध, 100 राजसूय तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों क्षत्रिय यज्ञों और नित्य नैमित्तिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। संजय, वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे, किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए।